गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर भारतीय समाज का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम भारतीय समाज एवं संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन कर चुके हैं और इसके बाद हम भारतीय समाज की विविधताओं का अध्ययन कर रहे थे, जिनमें हम पहला बिंदु है भौगोलिक विविधता, जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे प्रजाति विविधता का। भारत में अनेक प्रजातियों के लोग निवास करते हैं। घुर्रे ने सांस्कृतिक कार्यों और शारीरिक लक्षण के आधार पर इन प्रजातियों को 5 प्रमुख भागों में विभाजित किया है: इंडो आर्यन, द्रविड़, पूर्व द्रविड़, मुंडा और मंगोलाइड। B.S. गुहा एक समाजशास्त्री हैं। उन्होंने भारतीय प्रजातियों को 6 बड़े भागों में विभाजित किया है: निग्रिटो, प्रोटोस्टेलाइड, मंगोलाइड, मेडिटेरेनियन, ब्राचिसेफाल और नार्डिक आर्य। प्रजातियों की विविधता का विस्तार जो है अभी हम बाद में करेंगे। पहले हम जो है भारत में द्रविड़ आर्य प्रजाति के लोग अधिकता से रहते हैं। इनके अतिरिक्त मंगोलायड, ग्रीक, शक, हूण, कुषाण, यवन आदि प्रजातियों का भी मिश्रण है। काकेसाइड, निग्रोयड आदि के शारीरिक लक्षण भी यहाँ की जनसंख्या में देखे जा सकते हैं। इसी कारण से भारत को प्रजातियों का अजायब घर भी कहा गया है। तो इसके बाद हम अध्ययन करेंगे संजातीय या नरजाति की विविधता का। संजातीय या नरजाति की समूह को किसी समाज की जनसंख्या के एक भाग के रूप में समझा जा सकता है, जिसकी भाषा, धर्म, संस्कृति एवं प्रथा आदि किसी दूसरे समूह से अलग हों, या संजातीय लोगों का वह समूह होता है जिसके सदस्यों की भाषा, धर्म, प्रजाति, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन आदि समान हों। कभी कभी संजाति यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी प्रयुक्त होती है। इस रूप में यह उद्देश्य प्राप्ति का एक साधन भी मानी जा सकती है। संजातीयता को समूह के रूप में, हितों की अभिव्यक्ति के रूप में, उद्देश्यों की प्राप्ति के रूप में, सांस्कृतिक समूह या तथ्य के रूप में देखा जा सकता है। एक संजातीय समूह के लोग परस्पर प्रेम, सहयोग, संगठन की भावना से रहते हैं। दूसरे संजातीय समूह से स्वयं को श्रेष्ठ बताते हैं। उनमें अहम की भावना भी पाई जाती है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे जनजातीय विविधता का। जनजातीय समूह की भी अपनी संस्कृति है। देश के सभी भागों में, जैसे उड़ीसा, बिहार, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र और असम आदि में ये लोग निवास करते हैं। मध्य प्रदेश में इन जातियों का प्रतिशत सबसे अधिक है। इनमें व्यवसाय, खान पान, रहन सहन, वैवाहिक संबंध और रीति रिवाजों में अनेक विविधताएं मिलती हैं। ये लोग अपनी सामाजिक व्यवस्था का भी निर्वाह करते हुए समूहों में रहते हैं। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे सामाजिक विविधता का। भारत में समाज की दृष्टि से विविधता पाई जाती है। यह विविधता विवाह, परिवार, संपत्ति, सामाजिक जीवन में दिखाई देती है। कहीं एक विवाह का प्रचलन है तो कुछ लोगों में बहुविवाह मान्य है। संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार दोनों ही भारत में मिलते हैं। संपत्ति की दृष्टि से विविध रूपता है। जैसे कहीं पितृवंशी परिवार है जिसमें संपत्ति पर पुरुष का अधिकार है, तो कहीं मातृवंशी परिवार पाए जाते हैं। दक्षिण की व्यवस्था से उत्तर की व्यवस्था में भिन्नता है। सभी की जो है अपनी अपनी प्रथाएं, रीति रिवाज, रूढ़ियाँ, लोकाचार आदि हैं, जो विवाह, जन्म और या मृत्यु के समय में देखे जा सकते हैं। बंगाली, मद्रासी, कश्मीरी, पंजाबी और राजस्थानी आदि में प्रत्येक स्तर पर विविधता देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता का अध्ययन करेंगे, वो है अभिजात और जनसाधारण। भारत में 2 वर्ग यानी अभिजात और जनसाधारण देखे जा सकते हैं। यहाँ जनसाधारण वर्ग का प्रतिशत ऊंचा है और अभिजात वर्ग का प्रतिशत नीचा है, निम्न है। मतलब जनसाधारण स्वदेशी संस्कृति के पोषक, सामान्य शिक्षा प्राप्त और परंपरावादी भारतीय शैली को अपनाने वाले होते हैं, जबकि अभिजात वर्ग उच्च शिक्षा प्राप्त, विदेशी व अति आधुनिक संस्कृति और उच्चतम व्यवसाय वाले होते हैं। भारत में जो है शिक्षितों का प्रतिशत अधिक है। भारतीय समाज में इन दोनों वर्गों की भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज, संस्कृति और शिक्षा आदि के द्वारा विविधता पाई जाती है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे भाषाई, जाति, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं का। भारतीय समाज को समझने के लिए भाषाई, जातीय, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं का अध्ययन बहुत ही गहराई से करना आवश्यक है।
तो इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हम जो है इन 4 बिंदुओं का एक साथ अध्ययन करेंगे, जिनका हम विस्तृत रूप में भी उल्लेख करेंगे। जैसे भाषाई विविधता कौन कौन सी है, उनकी विशेषताएं क्या हैं, क्या क्या विविधताएं हैं, उन जातीय विविधता जो है वो किस प्रकार है और उसकी विशेषताएं क्या हैं, क्या कारण हैं। इसी प्रकार से धार्मिक विविधता कौन कौन सी है और उसके क्या कारण हैं और क्या विशेषताएं हैं, इन सभी बातों का हम और ऐसे ही भारतीय समाज और संस्कृति के जो प्रतिमान हैं वो कौन कौन से हैं, किन आधारों पर उनमें विविधताएं पाई जाती हैं, इन सभी बातों का हम नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत यानी भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत विस्तृत रूप में उल्लेख करेंगे। और इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि भारतीय जो समाज और संस्कृति की जो विविधताएं हैं, भौगोलिक, प्रजातीय, जनजातीय, सामाजिक, भाषाई, जातीय, धार्मिक और सांस्कृतिक, इन सभी विविधताओं में एकता किस प्रकार से देखने को मिलती है, ये हमारा प्रमुख बिंदु है। इसका हम अंत में अध्ययन करेंगे।